नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और ये इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज जो कंपनीज के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरे हिसाब से आज शायद वो बहुत छोटा कंपनी है, फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी इस तरीके से बातचीत में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शेयर करूँगा, सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। जो पॉइंट्स देखने के बाद आपको जरूर पता लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स डिस्कशन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ ये कंपनी का सेक्टर क्या है। देखिए, कंपनी का सेक्टर एक्चुअली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा, दोनों ही केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर निवेश करें, चाहे केमिकल्स हो चाहे कोई भी सेक्टर्स हो, तो आपको एक चीज में ध्यान देना है कि आपने जो निवेश किए है, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश किए, उस कंपनी के ऊपर दम होना चाहिए। नहीं तो आपका पैसा जो आज मान के चलिए आप पैसा लगा रहा है, वो पैसा कल जाकर आपको मतलब डुबा भी सकते हैं। तो वो कंपनी आपको कल जाकर डुबा भी सकते हैं। तो इसके लिए सोच समझ कर आपको फंड का मैनेज करके आपको काम करना है। तो इसलिए मैं हमेशा वॉरेन बफेट जी का इस बात को हमेशा फॉलो करता हूँ कि उनका कहना है कि रूल नंबर जो है उनका उनका जो रूल्स है, उनका रूल नंबर 1 है नेवर लूज मनी, मतलब पैसे को कभी मत गवाइए। और उनका सेकंड जो रूल्स है डोंट फॉरगेट रूल्स नंबर 1, इसका मतलब पहला जो रूल्स है उस रूल को फॉलो, मतलब भूल मत जाना। तो इस बातों में मुझे बहुत दम लगा क्योंकि उनका कहना है कि आप उसी कंपनी का निवेश करिए जिसके ऊपर आपका पैसा लूज ना हो। तो फिर भी आप कहेंगे सर ऐसा कोई कंपनी क्या है, ये मतलब ऐसे कुछ कंपनीज है जहाँ पे मैं सेफ जोन में काम कर सकता हूँ। हाँ, इसके लिए आप निफ्टी 50 कंपनीज को चूज करिए जहाँ पे आपको सेफेस्ट जोन लगेगा। फिर भी कोई गारंटी तो नहीं है कि वो हमेशा आज आपको जो दिख रहा है वो 20 साल के बाद वो ही दिखेगा। तो आपको हमेशा कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके काम करना है। तो वॉरेन बफेट जी का जो कहना है यहाँ पे, उन्होंने तो ये बात को इसीलिए कहा कि डोंट फॉरगेट रूल्स नंबर 1, नेवर लूज मनी। नेवर लूज मनी की मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे कंपनी को ढूंढिए जिसका फंडामेंटल आज भी स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी स्ट्रांग होने का चांसेस है। और उसके साथ साथ उस कंपनी के ऊपर हमेशा आप ट्रैक करते रहिए। जब उस कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी दिखे तो आपका फंड लूज होने से पहले ही उस कंपनी से एग्जिट हो जाना। तो ये मेरे बात नहीं है, ये वॉरेन बफेट जी की बात है। तो इसी चीज को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कभी भी आप निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज सारी चीजों को ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली स्टडी करिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे नहीं कि आज आपने निवेश कर दिया और आप 10 साल तक चुपचाप बैठे रहे, उसके ऊपर एक बार भी उस शेयर के ऊपर नहीं देखा। तो देखिए, ऐसे आपको आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आप रोडपति भी बन सकते हैं। देखिए, रोडपति बनने का तो कोई चांसेस नहीं। हाँ, आप अगर फंड को मैनेज करके काम करें तो आपको लॉसेस होने का चांसेस जो रहेगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान के चलिए आज आपका पार मतलब पूरा का पूरा कैपिटल मान के चलिए 5 लाख रुपया लेकर आप काम करने के लिए आए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो 5 लाख कभी भी डायरेक्टली किसी स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। मेरे पास अगर 5 लाख होता तो मैं कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 1% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर, रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता। 1% के ऊपर मतलब 5 लाख से 5,000 रुपया ही मैं किसी न किसी एक कंपनी के ऊपर निवेश करता। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग कंपनीज को मैं एक्वायर मतलब खरीदारी करता, जहाँ पे मुझे रिस्क भी मैनेज हो जाता। और फ्यूचर में अगर किसी कंपनी करेक्शन में हो, लॉसेस में तो मतलब लॉसेस में हो तो भी मैं प्रॉफिटेबल में रहता, क्योंकि मैं पहले आपको कैलकुलेशन करके बता चुका हूँ। अगर आपके पास 10 शेयर है, उस 10 में से अगर 8 शेयर भी आपको लॉसेस में चला गया फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। बाकी जो 2 शेयर है उसमें अगर आपको 10-20 टाइम्स रिटर्न दे दिया तो सोचिएगा आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल में भी रहेगा और आप प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो इतने सारे बात करने के बाद फाइनली चलो दिखा देता हूँ कौन सा वो तो कंपनी है जिसके ऊपर अभी से आपको फोकस रखना है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एपिग्रल लिमिटेड, जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसका सेक्टर वाइज दिखा दो तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और सबसे इस कंपनी का स्पेशलिटी जो है वो है सोडा एस। तो सोडा एस बनाने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की जो खासियत है आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ पेपर एंड मतलब प्लाम के ऊपर, उसके साथ फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर, सोप एंड डिटर्जेंट के ऊपर, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ पेंट और पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर, सॉरी टेक्सटाइल के ऊपर
उसके साथ साथ एल्यूमिनियम, उसके साथ पीयूसी जो फोम्स है, उसके साथ पेंट्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, और भी देखिए पाइप्स के ऊपर, प्लास्टिक जो पाइप्स वगैरह होते हैं, जो गैस सिलेंडर्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ पाइप्स के ऊपर, जो सीपीवीसी पाइप्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, वाटर ट्रांसपेरेंट के ऊपर। तो सोचिए हर इंडस्ट्रीज के ऊपर इस प्रोडक्ट का डिमांड है, इस कंपनी का डिमांड है। तो कंपनी के ऊपर जो खासियत है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो इंडिया में अभी देखा जाए तो मतलब जो डिटेल्स है उसमें देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ जो है वो 8% के हिसाब से हो रहा है। कंपनी एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल और केमिकल्स, इस तीनों प्रोडक्ट को कंपनी सबसे ज्यादा ध्यान में रखे हैं। उसके साथ साथ एग्रोकेमिकल्स, एपीआई मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी का ध्यान है। तो कंपनी ये बता रहा है कि 4th लार्जेस्ट मतलब प्रोड्यूसर है ऑल ओवर इंडिया में, जो एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और केमिकल्स का प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसके साथ साथ सोडा एस, इसका जो कॉस्मेटिक सोडा है, इज बेसिक रॉ मटेरियल्स एंड आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रीज के सबसे बेसिक रॉ मटेरियल्स है उसका भी कंपनी बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का जो डिमांड है वो सोडा एस का वो इंक्रीज होता जा रहा है 5 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से 2025 तक इसका जो इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा 5 मिलियन टन। इतना बड़ा मार्केट कैप कंपनी बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कंपनी के जो बाकी प्रोडक्ट है जैसे एग्रोकेमिकल्स के ऊपर और एपीआई के ऊपर 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस कंपनी। तो कंपनी सोप से लेकर डिटर्जेंट से लेकर एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को बेचते रहे। और साथ ही साथ कंपनी खुद का जो कैपेसिटी है 83,000 टन पर एनम कंपनी कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। अभी इस कंपनी का 5 ईयर्स में जो रेवेन्यूज है वो 30% के आसपास ग्रोथ हुआ, EBITDA मार्जिन 22% के हिसाब से ग्रोथ हुआ, और कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और कंपनी का आरओसी बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ है। 2019 में 700 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज था, वो बढ़ते बढ़ते आज हो चुके 2190 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट करा चुके हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में, और उसके बाद देखिए कंपनी एम्प्लॉइज को हायर किए 900 से भी ज्यादा। कंपनी का जो कैपेसिटी है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो देखेंगे तो इंडिया के जो विंड मिल है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, आदि सब इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में फर्स्ट कंपनी इन इंडिया प्रोड्यूसर जो है वो है ईसीएच। ईसीएच का मतलब है जो डेरिवेटिव स्पेशलिटी केमिकल्स है जो कंपनी बेचते हैं, उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो कंपनी के प्रोडक्ट सब कुछ में आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 4000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई तो और ठीक ठाक बेस्ट लेवल में देखने को मिला। हाँ, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, इनकम भी हो रहा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होता गया। उसके साथ साथ कंपनी की जो एक्सपेंस है वो भी अलग लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते गए, हर साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता चला गया। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी में एक बिग पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर देखिए एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तो कंपनी का स्टार्टिंग डे था 1 अक्टूबर 2021। तो तब से लेकर देखिए कंपनी एक पॉजिटिवली मूवमेंट किया था। उसके बाद एक डिस्काउंट प्राइस में कंपनी आपको शेयर दे रहा है। तो डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से बात करूं तो मैं करंट प्राइस से अभी करंट सिचुएशन टॉप लेवल से देखूं तो 42% के आसपास डिस्काउंट में है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धमाका जैसा है। चलो मैं एक एक करके आपके साथ इस कंपनी के डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के इंडस्ट्रीज देखिए, कंपनी कौन सा इंडस्ट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। टेक्सटाइल के ऊपर स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके साथ साथ जो हाइजेनिक है, जो क्लीनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और आदर्श केमिकल्स को भी कंपनी बेचते हैं। उसके साथ ड्रिलिंग जो मतलब स्पेशलिटी है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है।
कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है आप देखेंगे तो कंपनी 470 से भी ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बना चुके हैं। 100 से भी ज्यादा इसका मार्केट प्लेस में इंटरनेशनल और इंडिया में टोटल जो डीलर्स है 100 से भी ज्यादा इसका डीलर्स देखने को मिलेगा। और कंपनी 1,04,000 मेट्रिक टन पर एनम टोटली कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो रेटिंग है A1 के आसपास रेटिंग कंपनी के ऊपर दिया गया है। तो 70 से भी ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे आप मतलब यूज किया जाता है आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, डाइंग्स के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, मतलब फिनिशिंग के ऊपर। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंपनी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप देखा जाए तो इंडिया में तो कंपनी का बिजनेस चल रहा है, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है वो भी मतलब इंडिया में ही है और वो भी मुंबई में देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो मतलब फैसिलिटी है वो आपको मलेशिया में देखने को मिलेगा। और बाकी जो है रेड कलर का वो सारे के सारे सेल्स पॉइंट है। तो ऑल ओवर अमेरिका से लेकर यूरोप मार्केट्स में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ देखा जाए तो फिलीपींस से लेकर सऊदी अरबिया, सारे जगह पे केमिकल्स का डिमांड है इसका। और कंपनी 34 टेक्निकल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है और उसके साथ साथ 110 से भी ज्यादा इसका डीलर्स है। 70 से भी ज्यादा इसका कस्टमर बेस देखने को मिलेगा, जहां पे ब्राजील है, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, उसके साथ साथ वेनेजुएला एंड वियतनाम। इस तरीके से कुछ जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो 78% रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिकली मार्केट से आ रहा है और 22 जो मतलब परसेंटेज है वो इंटरनेशनली आपको देखने को मिलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो 100% से भी ज्यादा इसका एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कवरेज कंपनी कर चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर आप एम्प्लॉय के साइड से आप सोच नहीं रहे तो आपका एम्प्लॉय भी आपके कंपनी के लिए उतना फोर्सफुली काम नहीं करेंगे। और देखिए जब कंपनी का ग्रोथ होता है तब सिर्फ एम्प्लॉइज का भी हाथ होते हैं, मैनेजमेंट का भी हाथ होते हैं, उसके साथ साथ बाकी लोगों के भी हाथ होते हैं। 100% एम्प्लॉइज का जो है वो स्किल डेवलपमेंट हमेशा वो करते रहते हैं। देखिए कंपनी आज तक कोई भी एक्सीडेंटली कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ इस कंपनी के ऊपर, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी के अंदर 21% फीमेल कैटेगरी काम कर रहे हैं, ये भी कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए फीमेल कैटेगरीज काम करेंगे तो उस कंपनी के ऊपर एक रेपुटेशन और रिस्पेक्टेड एरिया भी देखने को मिलेगा। तो 50 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का पेंट कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर हमेशा करते रहते हैं, एम्प्लॉइज के ऊपर डिटेल्स। और कंपनी के 287 लाख के आसपास R&D के ऊपर कंपनी स्पेंड करते हैं और 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 287 आसपास लाख के आसपास कंपनी R&D के ऊपर स्पेंड कर चुके हैं। कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स बिल हुआ है वो कितने परचेज किया, करीबन 4,17,000 यूनिट्स के आसपास। और कंपनी ये बता रहे कि कंपनी जीरो मतलब जो मतलब पॉल्यूशन है उस तरीके से पॉल्यूशन से कंपनी जीरो कर रहे हैं। और कंपनी के देखिए 4 आउट एंड 7 बोर्ड मेंबर्स भी कंपनी के आसपास कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। अभी रही बात कंपनी के बाकी डिटेल्स का, आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 3,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है, आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी अच्छा खासा है और डेप्थ भी देखा जाए तो कम देखने को मिलेगा। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो हाथ में कैश भी है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल में देखने को मिला और एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। अभी एक्सपेंस भी बढ़ा, इनकम सेल्स भी बढ़ा और उसके साथ साथ चलो मैं एक बार ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी में 2012 में इसका सेल था सिर्फ 80 करोड़ के आसपास, आज बढ़ के हो चुके कितना 500 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 6 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 95 करोड़ के आसपास। अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, देखिए कंपनी 2012 में स्टार्ट हुआ और जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी नीचे नहीं गया, तब से लेकर कंपनी ऊपर अपर साइड में ट्रेड कर रहा है और कंपनी धमाका कर दिया कोविड के बाद। कोविड की सिचुएशन के बाद अगर मैं देखूं तो कोविड लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो देखिए
27,000% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 27% कर दिया, 27% नहीं 27 टाइम्स कर चुके हैं। तो मैं स्टार्टिंग में जो आपको बताया था, अगर आपको एक दो कंपनी भी चल गया, अगर आप वहाँ पे 20 से 30% तक रिटर्न मिल गया, तो आपको अच्छा खासा मल्टीपल का रिटर्न मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्या इतना रिटर्न मिल चुके हैं, क्या और क्या रिटर्न नहीं मिलेगा? तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मुझे लगता है इस कंपनी 100 टाइम्स तक रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का डिस्काउंट प्राइस देखने को मिला है। अगर मैं डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से देखूं तो कंपनी के ऊपर करंट सिचुएशन से देखा है तो कंपनी ओवरऑल 28%। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। टॉप लेवल से करंट सिचुएशन देखूं तो 25% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है। तो इस तरीके से डिस्काउंट का फायदा आपको उठाना चाहिए। बाकी देखिए, उठाना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाकर स्टॉक के ऊपर बाय कर लेंगे। देखिए मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करना। काम करना है तो प्लीज थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपके डिसीजन खुद लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।